आप इनसे बातें करते हो, हमेशा टच में रहते हो, या मान लीजिए आप इनसे फ़ोन करते हो और ये आपका फ़ोन खुद ना उठा करके कभी बच्चों को पकड़ा दिया, कभी किसी को दे दिया, कभी इग्नोर मार दिया, तो इस तरह की हरकतें जब आपस में होने लग जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि आपको जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है, तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि इन रिश्तों में भी असल में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ फॉर्मेलिटी ही है और आपके बारे में ही पीठ पीछे बहुत बुराइयां की जाती हैं, बहुत आपके बारे में भला बुरा बोला जाता है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। जितना रिश्ता वो रखना चाहते हैं आप भी उतना ही रखिए। इस तरह के लोगों के दोगले मुंह होते हैं, ये कभी कितने अच्छे बन जाते हैं और कभी कितना दूर हो जाते हैं आपसे। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कि भोला इंसान कैसे बार बार दूसरों के द्वारा मतलब बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। भोले इंसान को बार बार कैसे दूसरे लोग कैसे उसको बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं। तो भोलेपन में कोई फ़ायदा नहीं है। भोले इंसान को लोग आजकल बुद्धू ही समझते हैं और बुद्धिमान बनिए, भोला नहीं। तो माफ़ करना अच्छी बात है। भोले लोगों में सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि कोई भी उनके साथ किस तरह का भी बिहेव करो, कैसा भी बर्ताव कर दो, वो बार बार मतलब लोगों को माफ़ करते रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, छोड़ो इसको, इस बात को छोड़ो और आगे बढ़ो। तो वो बार बार माफ़ करते रहते हैं। तो बार बार माफ़ करना भी भोलेपन की ही निशानी है और इससे क्या होता है, आपका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। भोले इंसान को जब पता है कि वो आपके साथ बार बार चालाकियां कर रहे हैं, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपको नीचा दिखा रहे हैं, फिर भी आप भोलेपन में आकर के उनको बार बार माफ़ करते चले जाते हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा है कि तुम्हारी अच्छाइयों का मजाक बनाया जाता है। जब तुम इतने अच्छे हो, इतने भोले हो, दिल खोल कर बात करते हो, तो फिर क्या होता है, तुम्हारे मुंह पे ही पीठ पीछे तो बाद में बातें बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आप एक साफ दिल के इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान हो। तो वो आपके सामने बैठकर ही ठहाके लगा लगा के आपकी बातों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों का मुंह पर ही जवाब देना शुरू कीजिए, उनकी औकात उनके मुंह पे बताइए। जब उनको आपका मजाक बनाने में जरा भी शर्म महसूस नहीं होती कि वो आपकी अच्छाइयों का किस तरह से मजाक बना रहे हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं, अच्छा इसने तो ऐसा बोल दिया, अच्छा इसने तो वैसा बोल दिया, और आपके फेस पे ही आपका मजाक उड़ाना शुरू। तो ऐसे लोगों से भी आप सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों के हाथ का खिलौना भी बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और ये किसी तरह के कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं हो सकते जो आपके मुंह पर ही आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। और जो अपनों की बातें, अपनी बहन की बात या अपने भाई की बात अपने पति से या अपने पति से, पत्नी या पति से अपने ही खून के रिश्तों की बातें करे, मजाक बनाए और उनके बारे में ठहाके लगा लगा के उसके साथ बातें करे, तो वो कैसे अपने हो सकते हैं, किस तरह के अपने हो सकते हैं। तो आपको यही अनुमान लगा लेना चाहिए कि ऐसे लोगों से भी सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह के लोगों से भी सावधान रहिए। यहाँ भी आपको भोलापन बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। भोले इंसान को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। मान लिया आप बहुत ईमानदारी से बातें कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं भाई, ये तो हमारे अपने ही हैं, हमारी बहन है, हमारा भाई है, हम सब अपने ही हैं। तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन अपनों के अंदर बहुत ज़्यादा छल कपट भर चुका है। ये आपकी हर बात का मजाक बनाते हैं, आपको हल्के में लेते हैं, आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आपसे किसी तरह मतलब किसी तरह की इन लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है, किसी तरह का कोई प्यार नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। मान लिया आप बार बार उनसे बातें करते हो, उनके साथ टच में हो, उनके साथ हमेशा उपलब्ध रहते हो उनके लिए, तो ऐसे में भी लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी बचिए
और इनकी जो होशियार लोग होते हैं ना, जो चालाकी कर रहे होते हैं आपके साथ, जो आपको ऐसे लोगों की कुछ खास पहचान होती है, इनको हमेशा नोटिस करना चाहिए और दोबारा इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए आप इनसे बातें करते हो, हमेशा टच में रहते हो, या मान लीजिए आप इनसे फ़ोन करते हो और ये आपका फ़ोन खुद ना उठा करके कभी बच्चों को पकड़ा दिया, कभी किसी को दे दिया, कभी इग्नोर मार दिया। तो इस तरह की हरकतें जब आपस में होने लग जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि आपको जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है, तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि इन रिश्तों में भी असल में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ फॉर्मेलिटी ही है, जिससे आपको सावधान हो जाना चाहिए और बार बार बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। इससे आपके सम्मान में ही गिरावट आती है और वो इंसान कहीं ना कहीं अपने इरादे स्पष्ट कर चुके होते हैं कि हमें आपसे बात नहीं करनी। ऐसे लोग ज़रूरत के हिसाब से ही बात करते हैं, जब इनको आपसे मतलब होता है तभी ये बात करते हैं, वरना इनको आपसे किसी तरह का कोई वास्ता नहीं होता। तो इस तरह के लोगों को भी पहचानने की ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि बाहर के लोग होते हैं, ज़्यादातर इस तरह की हरकतें अपने ही लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। मुंह उठाकर बार बार इनसे फ़ोन पे बात करने की या किसी भी तरह की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन लोगों से भी एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो अगर आप बार बार इसी तरह से बेवकूफ़ बनते रहोगे कि कोई बात नहीं है, तो हमारे अपने हैं, छोड़ो, इग्नोर करो, तो अगर आप इसी तरह से बार बार करते रहोगे तो आपको सिर्फ एक ज़रूरत की वस्तु समझ लिया जाएगा। इसके अलावा आपके साथ इनका कोई रिश्ता नहीं होता है और आपके बारे में ही पीठ पीछे बहुत बुराइयां की जाती हैं, बहुत आपके बारे में भला बुरा बोला जाता है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए और यहाँ भी भोलेपन से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप भोलेपन नहीं, भोलेपन से बुद्धिमान बन जाइए। तो ऐसी जगहों पे बार बार खुद को नीचा दिखाने की जगह, खुद को कमज़ोर महसूस करवाने की जगह कि भाई आपके साथ तो इस तरह का सलूक कर रहे हैं, फिर भी आप उनको बार बार माफ़ करे जा रहे हैं, तो आप खुद की ही वैल्यू ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जिस तरह से वो आपके साथ रहते हैं, जितना रिश्ता वो रखना चाहते हैं, आप भी उतना ही रखिए। इस तरह के लोगों के दोगले मुंह होते हैं, ये कभी कितने अच्छे बन जाते हैं और कभी कितना दूर हो जाते हैं आपसे। तो ऐसे लोगों के ज़्यादा क्लोज होने की कोई ज़रूरत नहीं। आजकल की दुनिया में माँ बाप के सिवाय कोई अपना नहीं। तो जब अपने माँ बाप होते हैं जब तक, तभी तक रिश्ते होते हैं। माँ बाप के जाने के बाद आपका अपना कोई सगा नहीं होता। सब अपने फ़ायदे के लिए घूमते हैं, सब अपने लिए घूमते हैं। आप खुद की परवाह करना छोड़ के वो आपकी क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ऐसे लोगों से दिल खोल के दिल की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब वो आपको इग्नोर करना शुरू कर दें, आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिश्तों में अब वो चीज़ नहीं रही जो कभी पहले होती थी। तो इस तरह से आपके साथ टाल मटोल करना शुरू करें, आनाकानी करना शुरू करें, तरीका बदल कर बात करना शुरू करें, अजीब अजीब तरीक़ों से आपसे बिहेव करना शुरू करें, तो आप सावधान हो जाइए और समझ जाइए कि रिश्ते अब पहले की तरह नहीं रहे और भोलापन किसी काम का नहीं है आपका। आप समझदार बनिए, इन चीज़ों को समझना शुरू कीजिए कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है और भोले इंसान की कोई वैल्यू भी नहीं करता, कोई इज्जत भी नहीं करता। तो इसलिए खुद की वैल्यू पहचानिए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि भोलापन किसी काम का नहीं, आपको बहुत हल्का कर देता है। सावधान रहें और इस तरह के चालाक लोगों की चालाकियों को पहचानें। तो इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं आज की वीडियो को समाप्त। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी प्यार भरी राम राम। देखते रहिए राजपूनिया चैनल।